हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 2 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाते हैं? तो इंटरनेशनल डांस डे ये मनाते हैं हम 29 अप्रैल को। और अगर आपसे पूछे वर्ल्ड म्यूजिक डे यानी कि विश्व संगीत दिवस ये मनाते हैं हम 21 जून को। और 21 जून को ही मनाते हैं हम इंटरनेशनल योगा डे, ये भी याद रखना। हाल ही में इसाक डार किस कंट्री के नए उप प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान के अभी नए पीएम कौन बने हैं? तो वो बने हैं शहबाज शरीफ। इनकी पार्टी है PMLN, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज। हाल ही में आई इन्वेस्ट इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन जाएगा? तो ये बन जाएगा 2030 तक। और एक IMF की रिपोर्ट आई थी, इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। हाल ही में कहाँ की बरू जनजाति पहली बार वोटिंग करेगी? तो ये करेगी त्रिपुरा की। और एक और जनजाति याद रखनी है आपको, सोमपेन जनजाति है अंडमान निकोबार की। ये जनजाति भी पहली बार वोटिंग करेगी। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है द विनर्स माइंडसेट, ये किसने लिखी? तो ये लिखी है शेन वॉटसन ने। शेन वॉटसन क्रिकेटर हैं, इनका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। हाल ही में किस AI एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता? तो ये जीता है सना ने। और सना इंडिया टुडे ग्रुप की AI एंकर हैं। और ये जो सना है हिंदी भाषा की पहली AI एंकर हैं, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे कन्नड़ भाषा के लिए, तो कन्नड़ भाषा की पहली AI एंकर थी सौंदर्या। और अगर आपसे पूछे तेलुगु भाषा के लिए, तो तेलुगु भाषा की पहली AI एंकर थी माया। कौन? माया। हाल ही में गोल्डमैन इन्वायरमेंट अवार्ड 2024 के लिए किस भारतीय को चुना गया? तो ये चुना गया आलोक शुक्ला को। और इस अवार्ड को ग्रीन नोबेल बोला जाता है। हाल ही में किस देश की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध घोषित करने वाला विधेयक पारित किया? तो आंसर है इसका इराक। हाल ही में किस कंपनी को सरकार द्वारा नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो आंसर है इसका इरेडा, यानी कि इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। ये बनी थी 1987 में। और ये एक PSU है, यानी कि सरकारी कंपनी है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाया? तो 1 मई को 2 राज्यों का स्थापना दिवस होता है। एक तो होता है महाराष्ट्र का और दूसरा होता है गुजरात का। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस होता है 1 मई को। और इस साल हमने जितने भी स्थापना दिवस मनाए हैं अभी तक, यानी कि 2 मई तक, तो उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मनाया था हमने 21 जनवरी को। 21 जनवरी को 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। इसके बाद 24 जनवरी को यूपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसके बाद 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। इसके बाद 20 फरवरी को स्थापना दिवस होता है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। और 22 मार्च को स्थापना दिवस होता है बिहार का। और 30 मार्च को स्थापना दिवस होता है राजस्थान का। इसके बाद 1 अप्रैल को होता है उत्कल दिवस, यानी कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस। और 15 अप्रैल को स्थापना दिवस होता है वेस्ट बंगाल का। और इसके बाद आपको याद रखना है 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस होता है। और 1 मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे, ये भी याद रखना।
तो आंसर है इसका महाराष्ट्र। हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? ये अभी तो खत्म हो गया। ये हुआ था 29 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। कहाँ पर? ये हुआ था नई दिल्ली में। और इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था? इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, जिसके अभी कैबिनेट मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी। और आपको ये और याद रखना है, जनवरी में, इस साल जनवरी में एक स्टेट माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टेट मिनिस्टर्स की स्टेट माइनिंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पर? वो हुई थी भोपाल में। उसको भी चेयर किया था प्रहलाद जोशी जी ने। और अभी क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। इसको भी चेयर किया है प्रहलाद जोशी जी ने। तो आंसर है इसका नई दिल्ली। हाल ही में एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? तो ये कहाँ पर हुई थी? ये हुई थी दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। इसमें भारत रहा तीसरे नंबर पर। और पहले पे रहा चाइना यानी कि चीन, दूसरे पे रहा जापान और तीसरे पे रहा भारत। और भारत ने टोटल 29 पदक जीते, जिसमें से 7 तो हैं गोल्ड, 11 हैं सिल्वर और 11 हैं ब्रॉन्ज। तो आंसर है इसका 29। हाल ही में IVMA यानी कि भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ, इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के नए हेड कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर कृष्णा एला। और ये डॉक्टर कृष्णा एला भारत बायोटेक के फाउंडर भी रह चुके हैं। भारत बायोटेक ये बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है भारत की। इसके फाउंडर हैं कृष्णा एला। और ये अभी भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के नए हेड बने हैं। और नरसिंह यादव ये अभी थोड़े दिन पहले WFI के एथलीट पैनल के हेड बने हैं, ये भी याद रखना। और नलिन नेगी अभी थोड़े दिन पहले भारत पे ऐप के नए CEO बने हैं। और राजीव गौबा अभी थोड़े दिन पहले LGBTQ कम्युनिटी पर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसके हेड हैं राजीव गौबा। तो आंसर है इसका कृष्णा एला। हाल ही में किसने ऑफलाइन QR बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? तो ये किया क्रेड कंपनी ने। क्रेड एक फिनटेक कंपनी है। और NPCI की रिपोर्ट के अनुसार, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस साल मार्च महीने में जो UPI ट्रांजैक्शन हुई है, जितनी भी UPI ट्रांजैक्शन हुई है उसमें पहले नंबर पर है फ़ोन पे। पहले नंबर पर है फ़ोन पे, दूसरे पे है गूगल पे, तीसरे पे है पेटीएम और चौथे पे है क्रेड। तो आंसर है इसका क्रेड। और बात करें अगर रेजर पे की, तो रेजर पे ने पिछले दिनों एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ मिलकर UPI स्विच लॉन्च किया था, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका क्रेड। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए 3 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया? तो ये क्या है? तमिलनाडु की सरकार ने। आपको बता दूं, नीलगिरी तहर ये स्टेट एनिमल है यानी कि राज्य पशु है तमिलनाडु का। और आपको बता दूं, तमिलनाडु के जो CM हैं MK स्टालिन, इन्होंने पिछले साल अक्टूबर में एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर, ये भी याद रखना। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था MK स्टालिन ने। और इनकी पार्टी कौन सी है? इनकी पार्टी है द्राविड़ मुनेत्र कज़गम, जो बनी थी 1949 में। और तमिलनाडु के अभी राज्यपाल कौन है? तो वो है RN रवि। और ये सर्वेक्षण क्या होता है? सर्वेक्षण होता है गिनती करना। नीलगिरी तहर की गिनती की जाएगी। और ये सर्वे करेगा कौन? ये सर्वे करेगा WWF, IUCN और भारत का वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII। WWF, IUCN और WII। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, IUCN और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया,
ये कहाँ पर है? ये है देहरादून में। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। हाल ही में गैरी क्रिस्टन किस कंट्री की टीम के नए हेड कोच बने हैं? तो ये बने हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की वाइट बॉल के हेड कोच बने हैं। वाइट बॉल में T20 और ODI आते हैं, और पाकिस्तान की रेड बॉल यानी कि टेस्ट मैच, तो रेड बॉल के हेड कोच बने हैं जैसन गिलेस्पी। जैसन गिलेस्पी का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। और बात करें अगर भारत की, तो भारत की पुरुष टीम के कोच कौन है? तो वो हैं राहुल द्रविड़, और महिला टीम के कोच हैं अमूल मजूमदार। तो आंसर है इसका पाकिस्तान। हाल ही में भारत का पहला अपग्रेडेबल ATM किसने लॉन्च किया? तो ये किया है हिटैची पेमेंट सर्विसेज ने, और ये हिटैची कंपनी ये है जापान जापान में एक जगह है हिटैची, इस जगह के नाम पर रखा गया है इस कंपनी का नाम। और बात करें अगर ATM की, तो ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो आंसर है इसका हिटैची पेमेंट सर्विसेज। हाल ही में किस कंट्री ने कमिकाजे ड्रोन को लॉन्च किया? तो कमिकाजे ड्रोन को लॉन्च किया है ईरान ने, और ईरान ने अभी थोड़े दिन पहले 3 सैटेलाइट भी छोड़े थे। उनके नाम क्या थे? एक का नाम था महदा, दूसरे का नाम था केहान 2, और तीसरे का नाम था हाईतेफ 1। और अभी ईरान का वॉर भी चल रहा है इजराइल के साथ, और ईरान, इसकी करेंसी क्या है? तो ईरान में करेंसी चलती है ईरानी रियाल, कैपिटल है तेहरान। और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो हैं इब्राहिम रईसी। तो आंसर है इसका ईरान। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।